हरि ओम प्यारे। ये आपने पूछा है कि बेटी बाहर विदेश नौकरी करना चाहती है, उसका सिलेक्शन हुआ है लेकिन घर वाले नहीं भेज रहे हैं, क्या करें? क्यों नहीं भेज रहे हैं? किस लिए? बाहर जहाँ रह रहे हो वो भी बाहर ही है। अपने शहर में अगर लड़की सर्विस करेगी, नौकरी करेगी, तब भी उसी तरह है। बाहर जाएगी, बाहर और भीतर कोई ये उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। पहली बात तो उसका सिलेक्शन होता नहीं किसी का। अगर उसका हो गया है, आज नौकरी के लिए कितना मारा मारी है, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो क्यों नहीं भेज रहे हो? अपने हाथ पैर पर खड़ी होना चाहती है। आज सब लड़कियां देखो जा कर के सब बाहर जॉब कर रही हैं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं है। जाने दो ना, एक बार तुम्हारा खर्चा किराया लगेगा, बस उसके बाद में फिर वो सब अपना खर्चा किराया सब निकाल लेगी। सब अक्सर करके सब आज लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत करेगी, शादी कर लेगी वहाँ, तो क्या हो जाएगा? कहाँ दुनिया में, कैसी पिछड़ी दुनिया में पड़े हुए हो? जाने दो, विदेश में उसका सिलेक्शन हो गया है, उसकी ज़िंदगी साथ खिलवाड़ करो। उसका भविष्य, अपना भविष्य को जानती नहीं, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है। घर वाले क्या अपनी पूंछ में बांधे रहेंगे? कल ससुराल जाएगी तो बांधे रहेंगे उसको? हैं? घर में रख पाओगे उसको? अरे नहीं रख पाओगे। बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कौन रख पाया। कौन रख पाता? तुम हमेशा रख पाओगे? घर वाले से बात कहो, आज नहीं तो कल उसको भेजना ही भेजना, जाना ही जाना। इसलिए उसको अपनी मजबूती कर लेने दो, अपने हाथ पैर पर खड़ी हो, उसको मजबूत हो जाने दो। उसके हाथ पैर मत काटो, जा करके उसको ढक के धक्का मार दो। पहले तैरना ना सीखे और उसको समुद्र में ढकेल दो जा करके, क्या फ़ायदा मिलेगा? वो अपने खुद जो है बालिग हो गई है ना, अपने भला बुरा को समझती है, वो सब जानती है। इसलिए आप लोग उसके बीच में डंडा मत अड़ाइए, जाने दीजिए उसका। ये नहीं बाद में पछतावा होगा। बस उसी जा कर के ससुराल में भेज दो, चौका बर्तन करे, जाके बच्चा पैदा करे, और क्या करेगी? यही रह गया काम। आगे बढ़ना चाहती है तो जाने दो। देश विदेश में कुछ बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका सिलेक्शन हो गया है, जाने दो उसको, मत रोको। रोकोगे वो बेचारी रो के रह जाएगी, क्योंकि या तो इतनी तेज होती कि लड़के चली जाती। अब आप लोगों की बात मान रही है तो आप लोग उसके ऊपर जोर डाल रहे हो। नहीं, जाने दो उसको। अपने भला बुरा खुद समझती है, वो ज़्यादा जानती है, हम लोगों से ज़्यादा बच्चे जानते हैं। इसलिए जो है बाद में पछतावा होगा, फिर वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार। क्यों पढ़ाया लिखाया आपने? चूल्हा चक्के कराती आप। आज बेटियां देखो क्या कितना आगे बढ़ गई हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं कि नहीं चला रही। सारे ट्रेन के पुर्जा देखो जा कर के सब लड़कियां बना रही हैं। कितनी कितनी बड़ी है लड़कियां, सब कुछ कर रही हैं, और तुम कहती हो नहीं जाने देंगे। बेटी का सिलेक्शन हो गया है तो खुशी मना करके उसको भेज दीजिए। हाँ, नौकरी ढूंढने जाती विदेश में तो वो तो संशय थोड़ा सा था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है तो जाने दो उसको, मत रोको। आजकल कहीं भी रहे, रोज़ फ़ोन से बात होता रहता है, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि वो बाहर है कि यहाँ है। आज तक यहाँ पर तो बेटी की ससुराल चली जाती है, जैसे पूछती है सब्जी में कढ़ी में तड़का काहे का लगाएं, सब्जी में तड़का किस चीज़ का लगाएं, ये सब्जी में। फ़ोन पर बात करती है तब सब्जी बना लेती है। पानी में, चावल में कितना पानी रखें, सब पूछ पूछ करके बनाती हैं इसका। तब बताओ। और नहीं तो वो मोबाइल पर आजकल खुद ही बताने वाले कोई ना कोई ट्रेंड मिल जाता है। इसलिए उनका भी भविष्य उनके साथ में, भगवान वहाँ भी है। यही भगवान है क्या? उनका रक्षा वहाँ भी, रक्षक उनके साथ में रहेगा। भगवान को आगे करके भेज दो। पहली बार जाना, कोई साथ में जाना, वहाँ का माहौल देख करके आना। उसके बाद में फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो खुद ही मजबूती उनको आ जाएगी। मत रोको।
रोक करके फिर बहुत पछतावा होगा, आपको भी होगा, लड़की को भी होगा। लड़की ज़िंदगी भर कहेगी हमारे साथ तुमने जो है गुनाह किया है, हमारा हम विवाह कर दिया, विवाह करके हमको बंधन में बांध दिया, हम कहीं के नहीं रह गए, मेरे हाथ में मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी। मत, वो अपने हाथ से जो अपने मन से जो करे तो करने दो। योग्य कोई वर मिलेगा उस समय तो जैसा होगा देखा जाएगा। आपने जो है कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे, कुलीन हो, तो जब शादी होएगी वो लड़की राजी रहती है, करना चाहती है, तो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो जाने दो उसको, अभी मत रोको। अभी तो घर वाले रोकते हैं, डरते हैं कि ऐसा ना हो लड़की अकेली है वहाँ। ऐसा कुछ डरने की कोई बात नहीं, डरो नहीं। जो भगवान यहाँ भी कहाँ लड़कियाँ सेफ होती हैं, अपने घर में बैठे बैठे भी नहीं सेफ हैं। तो जो है जो यहाँ भगवान है वही भगवान वहाँ भी है। कहीं भी रहो भगवान तो साथ में रहेगा। कोई माँ बाप साथ में ना, वो सच्चा माँ बाप भगवान होता है, वो तो साथ में रहेगा। क्या ज़रूरत पड़ी है दूसरे माँ बाप को ढूंढने के लिए। गर्भ में था तभी भी माँ बाप भगवान ने ही भोजन दिया उसको, तभी भी रक्षा उसकी भगवान ने ही करी। इसलिए जो है हम कर्ता मत बनो, नहीं हमेशा कहने को हो जाएगा कि तुमने जो है मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। जो भगवान यहाँ है वही भगवान वहाँ है, वो अच्छा संभाल लेगी, देख लेगी। सब समझदार हैं आज के बच्चे, सब पढ़े लिखे बच्चे, सब अपनी भविष्य को पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम क्यों जो है रोको नहीं, उसके साथ में ऐसा व्यवहार मत करना कि रोको नहीं, जाने दो। ऐसे बहुत लोग कहेंगे तुम जाओगे तो हम जहर खा लेंगे, तो ऐसा मत कहना। जा कर के उसको तुम चली जाओगे तो हम कोई घर वाले नाराज़ होते हैं, उसके ऊपर शर्तें रखते हैं, ऐसा मत करो, जाने दो उसको। कोई अच्छा जॉब लग जाएगा, जॉब लगने पर जो है अपना वो समझ जाएगी। सब फिर शादी ब्याह भी समय आएगा तब भी वो भी हो जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर जोर मत डालो। तुम अच्छे माँ बाप बनो, सच्चे माँ बाप बनना है तुमको, उसका साथ निभाना है, साथ दो। तो आपका मन नहीं, आप ही का मन जो है उधर छोटा बड़ा होने लगेगा तो बेटी तो और कमज़ोर पड़ जाएगी, नर्वस हो जाएगी। हिम्मत बढ़ाओ उसकी कि बेटा भगवान तो वहाँ भी है ना, यहाँ हम तुम्हारी रक्षा तो हम सोचते हैं कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं, ये घर में भी भगवान ही रक्षा कर रहा। इंसान तुम सोते रहते हो, सांप बिच्छू आकर के काट ले। अभी तुमको 4-6 दिन की बात बता रहे हैं, दोनों भाई बहन सो रहे थे तख्त पर, मोबाइल देखते देखते सो गए और कहीं से जहरीला सांप आया, काट लिया दोनों भाई बहन। इधर बुआ का लड़का था, उधर जो है दोनों बुआ भतीजे के लड़के दोनों थे, और दोनों, एक बेटी थी एक बेटा थे, दोनों 23 साल का बेटा था। घर में माँ बाप सब कोई थे, क्या रक्षा कर पाए उसके, बचा पाए उसको? नहीं बचा पाए ना। जो होनी होती है कोई रोक नहीं सकता, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राधे साइयाँ मार सके ना उसको, वहाँ भी कोई नहीं बाल बांका नहीं कर सकेगा। वहाँ भी तो जो है जिसके अंडर में काम करेगी वही माँ बाप हो जाएंगे। अपना नेचर होता है, किसी किसी का नेचर ऐसा होता है, सबसे प्रेम कर लेते हैं, सबसे अपनत्व कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं सबको। वो जहाँ जाएगी वहाँ अपना बना लेगी सबको, डरने की बात नहीं है। गुरु तो यही बताते हैं, हमारे गुरु ने, हम अभी आप जिंदा हो, कल को नहीं रहोगे तो, कल नहीं रहोगे तो कौन देखेगा उसको? वो अपने हाथ पैर पर उसको खड़े होने दो। तुम कहोगे भी यहाँ हम देखते हैं, भाई भी तुम्हारा देखता है, तो वहाँ भी भाई हो जाएगा, वहाँ भी माँ हो जाएगी, वहाँ भी सब हो जाएंगे। अच्छा, अपने से अच्छा जो है वो लोग व्यवहार करते हैं। हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, बस संस्कार अच्छे होना चाहिए। कहीं भी जो भेज दो, सब माँ बाप मिल जाते हैं, सब भगवान सबके साथ में रहता है, भगवान ही सबको। वहाँ भी जहाँ रहेगी वहाँ भी उसका जो है, विदेश जाएगी वहाँ भी जो है गुरु का ज्ञान वहाँ भी है। सब विदेशी लोग भी सुनते हैं, गुरु का ज्ञान हर जगह है। गुरु को आगे करके बढ़ना,
आगे बढ़ना, कहते घबराओ नहीं, गुरु तेरे साथ में है, पाछे कदम न मत लौटने देना, आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए कदम। इसलिए हिम्मत साहस बढ़ाओ ना, कमज़ोर क्यों करते हो? किसी बच्चे को कमज़ोरी बताते हो कि उसके नर्वसता आ जाए? नहीं, नर्वसता नहीं, हिम्मत की गुरु बेटा तुम्हारे साथ में है। दुनिया तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन गुरु साथ में रहेगा। भगवान जो होता माँ के गर्भ में रहता, तभी भी वहाँ कौन सी माटीपन पहुँचाती है, लेकिन बच्चा क्या भूखा रहता? वहाँ भी उसको भोजन मिलता रहता है। बाहर आने पर जो है इंतज़ाम करते हैं सब, दूध का, पानी सब कहेगा, कपड़े का, लेकिन गर्भ में रहता तो भगवान देखो उसका वहाँ भी सब इंतज़ाम किए रहता है, सब कुछ भेजे रहते हैं, सब वहाँ भगवान पहुँचाए रहता है। इसलिए कोई बात डरने की, कोई घबराने की बात नहीं है। नर्वस मत हो, खुद नर्वस होगे तो भी नर्वस होगी नहीं। तो बेटा भगवान साथ में है, तुम बढ़ो। इसलिए जहाँ भी जाओ अपने अपने को देखो, तुम्हारे साथ में कौन है? तुम कहते हो पति मेरी रक्षा करता है, पति कर रहा रक्षा कि भगवान रक्षा करता है? पति की रक्षा कौन करता है? तुम करती हो रक्षा? भगवान करता है सबका, सबका मालिक भगवान है, सबका भगवान मालिक है। इसलिए जो उसकी भी रक्षा भगवान ही करेगा। अपने गुरु से कहोगे गुरु हम सौंप रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुमको अर्पण कर दिया है, तुम इसके साथ में रहना प्रभु, जहाँ भी जाएगी हम तो जा नहीं सकते हैं, तुम साथ में रहोगे, हमने तुम्हारे अर्पण कर दिया है। तो जो भगवान के अर्पण रहेगा उसका कोई बाल बांका कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो है कमज़ोर न बनो, नर्वस नहीं बनो, तो भारत की नारी हो, अच्छे संस्कार दे करके आगे बढ़ाओ। उसके लिए नहीं, अभी प्यारे का प्रश्न आया था कि ये जो है आजकल के ज़माना आ गया है ना कि जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, स्त्रियों को मान दिया गया है, तो इसके लिए दिया गया है कि तुम जा कर के युद्ध करो, लड़ाई करो। नहीं, आज लड़ने की जगह पर लड़ती भी हैं। देखो आज जो है नेवी में कितनी लड़कियां हैं, आज लड़कियों ने भी जो है ढाल उठा ली है। ऐसे भारत की बेटियों को जो है कमज़ोर मत होने दो, हिम्मत बढ़ाओ। हमारे गुरु देखो, उन्होंने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, देश विदेश सब जाते हैं। हमारी पड़ोस में लड़की है, विदेश में थी, विदेश में जो है बाहर करती थी, जॉब करती थी, साइंटिस्ट थी, उसका साथ विवाह हो गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसका पति यहीं था। ऐसे ही इनका भी हो जाएगा, समय आने पर लौट आएंगे सब। बड़ी मुश्किल में तो विदेश में जो है पहले वीज़ा वूजा बनवाइए, किस देश में। अब ये बात नहीं कि तालिबान भेज दो आप समझे, कहाँ कौन सा अमेरिका है, कहाँ है, जा कर के उसका वीज़ा बनेगा। ऐसे थोड़ो जल्दी हो पाएगा। सिलेक्शन होगा तो सब इंतज़ाम करना पड़ेगा, और वो भी भगवान ही करेगा। संजोग होगा, वहाँ का अन्न जल होगा तो भगवान ले जाएगा, धरती पुकार रही होगी तो भगवान ले जाएगा, सब इंतजाम बन जाएगा, सबका मन भी सही हो जाएगा। इसलिए तुम करता मत बनो। आप ही का मन धन्य उठाने लगता है तो सब लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती हो तुम भी तो इसलिए हाँ में हाँ मत मिलाओ। मजबूत दिल करके भगवान को अर्पण करो। जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, जो भी किया है अच्छा किया है, आगे जो करेगा अच्छा करेगा। बस इतना याद रखो, ना कमज़ोर बनो, ना नर्वस हो, ना संकल्प विकल्प करो। बहुत विकल्प होते, वहाँ कौन रहेगा, कौन देखेगा। ये संकल्प विकल्प भी तो तुम्हारे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम विकल्प का तीर छोड़ते हो, वहाँ कोई नहीं रहेगा, भूखे मरेगी। कैसे भूखे मरेगी, यहाँ तो नहीं मरती है सर, हैं झट से मैगी बना के खा लेती, वहाँ नहीं खा पाएगी। इसलिए जो है विकल्प, तुम्हारे विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्प जो होते हैं दुख देते हैं, इसलिए अच्छा संकल्प करो। अरे भगवान वहाँ साथ में है, जहाँ जिस ऑफिस में काम करेगी वहाँ भी भगवान साथ में है। ऐसे मनोबल बढ़ाना है तुमको, तुम हाँ में हाँ मत मिलाओ। इसलिए जो है
भगवान की उंगली पकड़ा करके कहीं भी भेज दो। जब साथ में है भगवान तो क्या करेगा, आंधी और तूफान, ना तूफान काम कुछ बिगाड़ पाएगा ना आंधी बिगाड़ पाएगी। जब भगवान ही साथ में है तो भगवान की उंगली पकड़ा करके जाओ, तुम्हारे साथ भगवान है। ऐसी हिम्मत बढ़ा करके भेजो। तुम्हारा मोह खुद ही है, तुम खुद ही जो मोह में फंसे पड़े हो कि हम कैसे दूर करें। और भी तुम्हारे मन में भी तो होगा मेरी बेटी चली जाएगी बाहर तो मेरा काम कौन करेगा। ये सब बातें होती हैं, मोह होता है, मोह के कारण जो है सब ये घटना घटती है। इसलिए जो है मोह मत करो। मोह ही सब कहते नहीं है, सब दुखों का मूल है, कारण है। मोह जो होता है यही दुख देता है, कष्ट मोह से ही मिलते हैं। सब भगवान की अमानत में तुम खयानत मत करो, ये सब भगवान की अमानत है, भगवान को सौंप दो। जहाँ मर्जी हुए तहाँ ले जा, संवरिया ले चल पलरी पार, ले चल भगवान, जहाँ तेरी मर्जी हो तहाँ ले जा। हमने तेरे को दे दिया नहीं हैं, जमाई को दे देते हो बेटी तो रोकते हो, वो जहाँ मर्जी हो तहाँ ले जाता है, कहीं भी ले जाए। उसके साथ विश्वास करती हो, छोड़ देती हो। और भगवान के साथ में विश्वास नहीं है, उसके सहारे छोड़ दो। एक में इंसान का बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता, चीले जा कर के मार ही डाले, गला घोंट दे, लेकिन उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। भगवान के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर लेते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास करो, पक्का निश्चय कर लो, पक्का निश्चय करके जो है भगवान को ऊपर विश्वास करके बैठो, पक्का निश्चय हो जाना चाहिए। हरि ओम।